बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की उस सूरह मुबारका के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत है, और यकीनन आप जान गए होंगे वो है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के तारुफ से पहले हम इसकी तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ मुस्लिम और निसाई में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखकर फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर अल्लाह ने आपको ऐसे दिए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। और वो दो नूर कौन से हैं? एक सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी आयात मुबारका। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि इस सूरत और सूरतुल बकरा की आखिरी आयात के हर हर्फ में नूर मौजूद है। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद में भी नाजिल नहीं हुई? तो अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? तो अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई। तो इन दो अहादीस से आपने जाना होगा कि सूरतुल फातिहा की क्या फजीलत है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने खुतबे में फरमाया कि सूरतुल फातिहा से 10,000 मसाइल निकलते हैं। तो बाज़ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो मजाक उड़ाना तफसीर राजी, जिसे हम तफसीर कबीर भी कहते हैं, उसका सबब बना। और तफसीर कबीर की पहली जिल्द
सूरतुल फातिहा पर है, जिसमें उन्होंने 10,000 के करीब मसाइल निकाल कर पेश किए। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि अगर मैं सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखवाऊं तो 70 ऊंटों पर वो लादी जाएगी। और एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शब इशा की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करना शुरू की, और सुबह हुई तो बिस्मिल्लाह की बा से भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। सूरतुल फातिहा के बारे में जो बुनियादी मालूमात हम सबको जानना बड़ा ज़रूरी है, उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद में तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से पहली सूरत है, जबकि तरतीब नुज़ूली के लिहाज से ये 5वीं सूरत है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मक्की दौर में नाजिल हुई, यानी ये मक्की सूरत है। और ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई ज़माने की सूरत है, बल्कि मोतबिर रिवायात से मालूम होता है कि सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही है। इससे पहले सिर्फ मुतफरिक आयात नाजिल हुई थीं जो सूरह अलक, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर का हिस्सा हैं। सूरतुल फातिहा में तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक 1 रुकू, 7 आयात, 25 कलमात और 113 हरूफ हैं। और इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ताला के 5 नाम आए हैं। वो 5 नाम कौन से हैं? अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, रब और मालिक।